चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। जेएनयू में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में सरकारी वकील ने कोर्ट को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुकदमे की इजाजत देने में 2 से 3 माह लग सकते हैं। दरअसल तफ्तीशकार एक हादसे का शिकार हो गए हैं, इसलिए अदालत में वो हाजिर नहीं हो पाए। वहीं केस की पेशरफ्त पर पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली के डीसीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। अब इस केस की समाअत 29 मार्च को होनी है। ख्याल रहे कि दिल्ली हुकूमत की इजाजत लिए बगैर दिल्ली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग खाली करने का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने एजेएल को हेराल्ड हाउस खाली करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुताल्लिका महकमे की टीम ने बिल्डिंग को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई है। तालीम और ट्रांसपोर्ट के मैदान में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात शुरू से ही मजबूत रहे हैं और दोनों ममालिक एक साथ आगे भी बढ़ रहे। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के महकमा ट्रांसपोर्ट को बसें और ट्रक मुहैया कराए। शेख हसीना जी के साथ जैसे उन्होंने भी उल्लेख किया, मेरी ये 6ठी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इतनी सरलता से इतनी बार किन्हीं 2 देशों के नेतृत्व के बीच में संपर्क होना अपने आप में दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच संबंध कितने गहरे और मजबूत है। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करने की बात जब भी होती है तो उसका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के विजन को मानता हूं। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमने न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि साथ ही नॉलेज में भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के कदम उठाए हैं। बांग्लादेश से जुड़कर भारत का नेशनल नॉलेज नेटवर्क अब बांग्लादेश के स्कॉलर्स और रिसर्च संस्थानों को भारत और पूरे विश्व के साथ जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बनेगा। बसों और ट्रक्स की आपूर्ति बांग्लादेश सरकार द्वारा एफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान करने के प्रयासों में सहायक भूमि अदा करेगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हजारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे और कम्युनिटी क्लिनिक्स इससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे, जिन्हें अपने घरों के पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। ये सभी प्रोजेक्ट्स सीधे रूप से जनता के जीवन से जुड़े हुए हैं। खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले अमेरिका पहुंच गए हैं। अपने सैर-रोज़ा दौरे के दौरान विजय गोखले अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो समेत ट्रंप इंतजामिया के आला हुक्काम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक गोखले हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आज अपने अमेरिकी हममनसब माइक पोम्पियो से मुलाकात करेंगे। बताया जाता है कि वो पाकिस्तान के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ F-16 और AAM मिसाइल के गलत इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। पुलवामा हमले और उसके बाद पैदाशुदा हालात के पस मंजर में विजय गोखले का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल माना जा रहा है। पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान को सियासी, सिफारती और इक्तिसादी सतह पर अलग थलग करने की मुहिम छेड़े हुए है। और अब बात करेंगे चुनाव, रमजान और तारीखों की। तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी। रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे। पहले मतदान करें, बाद में त्योहार मनाएं। दो 2019 लोकसभा इंतखाब की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 7 मराहिल में वोट डाले जाएंगे। इनमें तकरीबन 1/3 वोट रमजान के महीने में डाले जाएंगे। रमजान में चुनाव की तारीखों पर सियासत भी शुरू हो गई, जहां कुछ सियासी लीडरों का मानना है कि ये जानबूझकर किया गया ताकि मुसलमान वोटों को मुतासिर किया जाए। वहीं कुछ दूसरे लीडरों का यह भी मानना है कि रमजान में मुसलमानों को हक राय दही के इस्तेमाल में कोई तकलीफ नहीं होगी।
इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए ये डेट्स या रमज़ान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। रमजान गर्मी में आ रहा है और रमजान जानबूझ करके रमजान में इन्होंने इलेक्शन किया, ना तो कोई कंपेनिंग करेगा। 6 तारीख से रमजान शुरू हुआ, 12 में जो है दिल्ली का इलेक्शन है, तो जानबूझ करके रमजान में लेकर आए हैं ताकि मुसलमान वोट कम करें। और मैं ये गारंटी के साथ कह दूंगा कि जहां 50-60% मुसलमान वोट डालता था, वहां 25 से 30% मुस्लिम वोट रह जाएगा। Election has to be started on as a particular date. I mean, you can't change that. And there's also that before 3rd of June, the new parliament has to be convened. And suppose, as somebody has suggested, they changed. So if they change here, so somewhere else it will be there. Muslims are across the country. So if you change, suppose in Delhi, before Ramadan, so somewhere has to be there. So I think this is not going to be, it's not possible. ज्यादातर तकलीफ है जो उस समय रमजान है, और ये 3 जगह जहां पर है, बिहार, यूपी और बंगाल, यहाँ पर माइनॉरिटी बहुत काफी हद तक रहते हैं और वो रोजा रख के इलेक्शन फेस कर रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़े परेशानी है। इसे इलेक्शन कमीशन को नजर में रखना चाहिए था। जरूर बीजेपी चाहते हैं जो माइनॉरिटी वोट ना दे। गैर जरूरी की कंट्रोवर्सी क्यों रेकअप कर रहे हैं आप? आपको रमजान के बारे में क्या मालूम? 5 मई से पहले पूरी इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये बात समझने की जरूरत। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान रोज़ा रहकर दिन में कामकाज नहीं करते, मेहनत मजदूरी नहीं करते? हम लोग कि हम रोज़ा भी रहते हैं, काम भी करते हैं, रात में जाके तरावी की नमाज भी पढ़ते हैं। तो ये लोग हमको, हमारे ईमान को क्वेश्चन ना करें। रमज़ान आएगा और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े फ़ख्र और जोश व खरोश के साथ रमज़ान में रोज़ा रहेंगे, तरावी की नमाज अदा करेंगे, उस महीने में गरीबों पर, मजलूमों पर रहम करेंगे, सदका निकालेंगे और इंसानियत के और बेहतरीन मुजाहरे करेंगे। और वहीं शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने कहा कि मुसलमानों को पहले हक राय दही का इस्तेमाल करना है और बाद में उनको अपना त्यौहार मनाना चाहिए। पार्लियामेंट का चुनाव बहुत पवित्र होता है। धर्म के ऊपर देश, त्योहार के ऊपर देश। उससे पहले हिंदू त्यौहार भी आए थे, चुनाव हुए, और मैं मानता हूं कि देश की जनता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पहले मतदान करे, बाद में त्यौहार मनाए। और वहीं यूपी की वज़ीर योगी आदित्यनाथ ने सर्जिकल स्ट्राइक पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के तबसरे, साथ ही लोकसभा चुनाव की तारीखों और रमजान पर छिड़ी बहस को अफसोसनाक करार दिया। लखनऊ में हमारे नुमाइंदे अजीत से उन्होंने खास बातचीत की। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन तारीखों पर सवाल खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये सियासी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि ये जो एयर स्ट्राइक हुई एक सियासी स्टंट है। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सेना के गौरव और शौर्य पराक्रम पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता, और ये कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे लगता है पूरा देश मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए उतावला है। फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सियासी हो गया है, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सेना है फिर भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है। देखिए, चुनाव की घोषणा पूरे देश के अंदर हुई है। किसी भी संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार का प्रश्न उठाना यह अपने आप में ही इन लोगों को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। ये लोग कभी सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं, कभी केक पर उंगली उठाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठाते हैं। आखिर ये कौन सी संवैधानिक निष्ठा है विपक्ष की? एक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को या नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए। वह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एक सवाल और आपसे,
चुनाव की तारीखों के ऐलान पर जो विपक्ष है कांग्रेस में, सभी लोग सियासत कर रहे हैं कि रमजान का वक्त है। तो ये रमजान मनाए ना, कौन इनको रोक रहा है रमजान मनाने से? पर्व और त्योहार भारत की संवैधानिक परंपरा के पार्ट हैं। चुनाव प्रचार आप दिन भर कर सकते हैं, चुनाव के दिन मतदान कर सकते हैं, इसमें कहां से पर्व और त्योहार आड़े आते हैं? यह दुर्भाग्य है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां करना, तो मैं सचमुच इनकी इन हरकतों पर मुझे ताज्जुब होता है और अफसोस भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, और रमजान की बात पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पर्व और त्यौहार हैं, इसे सियासी बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शोभित के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18, लखनऊ।